हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार के नदियों के बारे में एक छोटा सा वीडियो आया जाए, जिस तरह से हम लोग बाकी के टॉपिक्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम फाइनली इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। भले ही आपको दिख रहा होगा कि एक छोटे से पेज पर मैंने पूरे बिहार की नदियों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है उतना ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको जानना है। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तभी सब कुछ क्लियरली समझ पाओगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है कि बिहार में नदियाँ जो हैं वो दो दिशाओं में प्रवेश करती हैं। दो दिशाओं से प्रवेश करती हैं। एक तो होता है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, जो कि उत्तर भारत की नदियाँ कहलाती हैं। यानी उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो कि बिहार में प्रवेश करती हैं। आप ये जनरली देख पा रहे होंगे, ये जो डॉटेड लाइन आपको मतलब कि ये जो दिख रहा है पतला पतला नीला कलर का लाइन, ये सभी नदियों को दर्शाया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि जो गंगा नदी है बिहार में, वो बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग गंगा के उत्तर वाले जो यानी ऊपर का जो भाग हुआ उसे हम लोग उत्तरी मैदान या फिर गंगा के उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियों कहेंगे, और एक होता है नीचे यानी कि इसके साउथ में। ठीक है, तो अगर मैं मान करके चलता हूँ कि जो गंगा नदी है वो इस तरह से बह रही है, क्योंकि नदी तो इधर से ही आता है, ऊपर से आता है और बिहार में इस तरह से प्रवेश करके बहता है। तो अगर इस तरह से बह रहा है तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या हुआ, लेफ़्ट आप देखेंगे तो ये होगा और राइट हमारा ये होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट जब ये हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाईं ओर की नदी हो गई, क्योंकि लेफ़्ट जिधर है वो बाईं ओर हो गया, और राइट हैंड जिधर है उसे हम लोग दाईं ओर कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से आकर के मिलती है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि बाईं ओर क्या हुआ, दाईं ओर क्या हुआ, किसे कहेंगे बाईं ओर की नदी, किसे कहेंगे दाईं ओर की नदी। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि बाईं और दाईं ओर किसे कहेंगे। ठीक है, यानी नदी हमारा ये अगर इस तरह से बह रहा है, अगर नदी ये बह रहा है तो लेफ़्ट यहाँ पे होगा और राइट हमारा ये होगा। यानी लेफ़्ट जो हुआ यानी बाईं जो हुआ वो नॉर्थ वाला साइड ऊपर का, और जो दायां वाला बात कर रहा है कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी, तो उसे हम लोग साउथ वाले जो साइड है उसको कहेंगे। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये जो नदी के बारे में बता रहा हूँ ये हमारा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, लेकिन इससे पहले मैंने नदी का पूरा कॉन्सेप्ट करीब 22 से 25 मिनट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बारीकी से सभी नदी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना बिहार की नदियाँ बाय ऑनलाइन स्टडी जोन, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप सोचोगे कि मैं पूरा नदी के बारे में समझ गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो समझ में आ गया, उत्तर से आकर मतलब ऊपर से जो नदी आकर के गंगा में ये मिल रही है, ये जो नीला कलर मैंने बनाया ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है। अब उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा गया, देखिए क्या है, GGBBKKM। मतलब बहुत ही सिंपल सा है, GGBBKKM। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। पहला जी का मतलब घाघरा नदी, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। फिर गंडक नदी आता है, फिर बी से बूढ़ी गंडक, फिर बी से आता है बागमती, फिर के से कमला, फिर के से कोसी, और एम से महानंदा। ठीक है, यही जो आप 7 प्रकार की नदियाँ देख रहे हैं, 7 नदियों के नाम देख रहे हैं, ये क्या होता है कि उत्तर से गंगा में आकर के मिलने वाली नदी है। सब आकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं गंगा में जाकर के मिलती है, इसलिए कहा जाता है बाईं ओर से मिलने वाली नदी, या फिर इसे हम लोग उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदी कहेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग घाघरा से। ठीक है, घाघरा नदी से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। मैं आपको ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पस है। जो लोग हमारे नदी वाली वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से क्लियर होगा, या फिर अगर आप पढ़े होंगे तो भी क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन देख लीजिए, और मैं कुछ कुछ ऊपर पॉइंट्स बताऊँगा, उनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो गंगा नदी है वो बिहार में जब बहता है तो इससे टोटल 12 ज़िले सटते हैं। ठीक है, टोटल 12 ज़िले
गंगा नदी से सटे हुए हैं। और उन 12 जिलों की अगर हम बात करें तो बक्सर, जैसे गंगा नदी जो प्रवेश करता है बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। यानी कह सकते हैं कि बक्सर से प्रवेश करके कटिहार से बाहर निकलता है बिहार में। टोटल 12 जिलों से ये गुजरता है। 12 जिले गंगा नदी से सटे हुए हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं घाघरा नदी से, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार में इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये सीमा का निर्धारण करता है। और इसका उद्गम जो होता है, घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो नेपाल में नाम्या से होता है। नेपाल में नाम्या से होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि बिहार में ये कहाँ प्रवेश करती हैं, जो गंगा नदी है घाघरा नदी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। और गंगा में कहाँ पर मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही 2 चीज़ होता है जो कि पेपर में पूछा जाएगा कि कहाँ से प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ पर मिलती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैंने ये 2 चीज़ को हाईलाइट करके रखा है। प्रवेश करती है सिवान में और गंगा में छापरा में जाकर के मिलता है। ठीक है, सारण जिले में छापरा पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर के ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा घाघरा नदी के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकेंड जो नदी था हमारा गंडक, तो गंडक नदी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। गंडक नदी बिहार में कहाँ पर प्रवेश करता है, तो ये पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में प्रवेश करता है। ठीक है, भैंसा लोटन में प्रवेश करता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये गंगा में कहाँ पर मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गंडक नदी है वो पश्चिमी चंपारण, जैसे कि यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण ये है, पश्चिमी चंपारण जिला के भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। और यह सारण, मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के समीप, यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि मैं पूरा अगर क्लियर करूँ तो आप यहाँ पर देखो, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये क्या कर रहा है कि पटना के सामने गंगा में जाकर के मिलती है। ठीक है, पटना में जाकर के ये गंगा के सामने मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी पर ही तिरहुत, त्रिवेणी एवं सारण नहर परियोजना का निर्माण किया गया। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, गंडक नदी से। ये प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछा गया, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप जानते होंगे हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला, तो इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर का मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो गंडक नदी के बारे में भी जो भी चीज़ें जाननी थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक। तो ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी गंडक के बारे में क्या क्या चीज़ें जानना है। सबसे पहला चीज़ ये कि ये गंडक के समानांतर उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि गंडक के समानांतर क्यों, तो गंडक नदी ये जो है और ये बूढ़ी गंडक, तो लगभग आप देखो कि समानांतर जो कि प्रवाहित होती है हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी की पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के कहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बूढ़ी गंडक प्रवेश करता है कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण के भीष्मभरपुर। ठीक है, विषभरपुर में ये मतलब कि वहाँ प्रवेश करता है। और गंगा में कहाँ पर मिलता है, तो खगड़िया के जमालपुर में जाकर के ये गंगा में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर खगड़िया में जमालपुर जो है वहाँ पर जाकर के ये मिलता है। ये क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बूढ़ी गंडक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर बिहार की सबसे तेज़ जलधारा वाली ये नदी मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है, यानी उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसकी जलधारा सबसे तेज़ है, तो ये आपका बूढ़ी गंडक ही होता है। ठीक है, नाम है बूढ़ी बट सबसे तेज़ चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बागमती के बारे में। तो बागमती देखिए, यहाँ से महाभारत श्रेणी नेपाल मध्य हिमालय के से उद्गम होता है और बिहार के उत्तरी भाग को ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ये सबसे इसकी खास बात है। देखो कैसे, अब अगर यहाँ से ये प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट ये गंगा में नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर इस तरह से देखो तो क्या कर रहा है कि ईस्ट और वेस्ट में बिहार के उत्तरी भाग को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर देता है ये बागमती।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बागमती जो है ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर भी मैंने देखिए मेंशन कर दिया है, आप देखोगे तो मैंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है बागमती के बारे में, यहाँ पे पढ़ो। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ये जो कि गंगा में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे देखो आप कि मैंने डायरेक्ट इस नदी को गंगा में नहीं मिलाया। बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक में ये मिलता है, बेगूसराय में मिलती है। यानी बूढ़ी गंडक नदी जो डायरेक्ट यहाँ पे आप देख रहे थे मिल रहा था गंगा में, उसी में जाकर के ये मिल जाता है। कहाँ पर? तो बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में। और इसे उत्तर बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, जब हम बागमती देख लेना उसके बाद के से कमला आता है। तो कमला नदी के बारे में आप यहाँ पे देखो, कमला नदी उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से बिहार में ये प्रवेश करता है। यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है कमला के बारे में। देखो कमला के बारे में यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि बिहार में जयनगर यानी जो मधुबनी जिला है, मधुबनी ज़िले में ये प्रवेश करती है और कोसी में जाकर के ये मिलता है। यहाँ पर आप ये भी चीज़ देखो कि कमला नदी भी डायरेक्ट जाके गंगा में कहीं नहीं टच हो रहा है। ये मैंने जो पतला सा लाइन आप देख रहे हो इसका, वो कहाँ पर मिल रहा है? वो कोसी नदी में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन मैंने लिख दिया है कि कोसी में काढ़ागोला यानी कटिहार का काढ़ागोला के समीप जाकर के ये कोसी नदी में मिल जाता है। कमला डायरेक्ट कहीं गंगा में नहीं मिलता है, एक चीज़ याद रखना है, राइट। अब आता है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोसी नदी नेपाल में गोसाई स्थान यानी सप्त कोशिकी से निकलती है और इसे कौशिकी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में कौशिकी कहा गया। बिहार के शोक के रूप में इसको जाना जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मार्ग परिवर्तन करता है। और इस आगे बात करें तो 7 धाराओं के मिलने से ये बनी है। इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रकोसी, लच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है हमारे उस नोट्स वाले वीडियो, अगर देखोगे तो उसमें क्लियरली सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे हम बात नहीं करते, सिंपल सा ये हम देख लेते हैं कि ये बिहार में कहाँ प्रवेश करता है। तो आप ये देखोगे यहाँ से जब निकल रहा है तो यहाँ पे बिहार में प्रवेश कर रहा है और ये बिहार में प्रवेश करता है कहाँ पर? सुपौल के भीमनगर में, सुपौल के भीमनगर में। जबकि जो हमारा कमला था वो कहाँ पर? मधुबनी में जयनगर और यहाँ पर भीमनगर, दोनों याद रहेगा, जय और भीम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। गंगा में कहाँ पर मिलता है? तो कुर्सेला कटिहार में। तो देखिए कोसी जो नदी है वो गंगा में यहाँ पर मिल रहा है, तो ये कटिहार का कुर्सेला है वहाँ पर मिलता है। और ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया। और एक लास्ट जो नदी होता है, ये कई बार पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। यानी ये तो हमारा वेस्ट हो गया, पश्चिम, और ये हो गया ईस्ट, पूरब। तो सबसे पूरब में कौन सा नदी होता है? महानंदा। तो महानंदा का देख सकते हैं आप, यहाँ पर जाकर के मिलता है। कहाँ पर? ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि गंगा में कटिहार यानी मनिहारी, कटिहार में जो जगह है मनिहारी, वहाँ पर ये नदी गंगा में मिलती है। तो उत्तर बिहार के सभी नदियों के बारे में हमने बात कर लिया जो बाईं ओर से आकर के गंगा में मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, छोटे से चीज़ों में मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलूँगा कि आपको जो बताया मैंने उस वीडियो को देख लेना, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट, जो कि दक्षिण भारत नहीं कहूँगा, दक्षिण बिहार कहेंगे, दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जिसमें कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल। एक अजय भी होता है लेकिन अजय गंगा में नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट कर दिया, ठीक है। वैसे तो ये बिहार की ही नदी है जो दक्षिण से प्रवाहित होती है, लेकिन गंगा में ये नहीं मिलता, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा साइड रखा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कर्मनासा से। तो कर्मनासा चौसा के पास जो कि गंगा में मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। और इसे कर्मनासा का कहा जाता है क्योंकि ये कर्म का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। यह विंध्याचल की पहाड़ियों में सारादाग, ठीक है, सारादाग कैमूर से निकलता है और चौसा के पास जाकर गंगा मिलता है। इसे अपवित्र नदी के रूप में माना जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच ये सीमा का निर्धारण करता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये नदी जो कि सीमा के साथ चलते हुए जाकर के ये चौसा में यहाँ पर मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, चौसा नदी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये अमरकंटक से निकल कर के उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, जाकर के गंगा मिलती है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम सोन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास ज़िले में आकर के प्रवेश करती है। ठीक है, रोहतास ज़िले में प्रवेश करती हुई जाकर के ये गंगा में कहाँ पर मिलता है, तो पटना के मनेर में जाकर के गंगा में मिलता है। ठीक है, मतलब रोहतास में प्रवेश करता है और जाकर के गंगा में मिलता है मनेर में। नेक्स्ट नदी आता है पुनपुन। पुनपुन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पुनपुन एक मौसमी नदी है और इसे हम लोग कीकट और बामादगी, ठीक है, बामादगी कह सकते हो, जो मगधी जैसे होता है बामगदी के नाम से भी जानते हैं। झारखंड के पलामू जिले के चौराही पहाड़ी से ये निकलती है पुनपुन नदी और पटना के फतुहा, ठीक है, पटना के फतुहा में जाकर के गंगा में प्रवेश करता है, गंगा में मिल जाता है। अब नेक्स्ट आता है फल्गु नदी। देखिए, छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में ये निकलती है, जिसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, निरंजना नदी, राइट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट ये होता है कि ये जो नदी फल्गु नाम कहलाने से पहले क्या होता है कि बोध गया के पास इसमें मोहानी नामक नदी में मिलती है। यानी पहले फल्गु के नाम से पहले नहीं जाना जाता है, जब इसकी मुख्य धारा निरंजना होती है, निरंजना नदी आकर के मोहाने में मिलती है, तब जाकर के ये फल्गु के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है, फल्गु के नाम से ये प्रसिद्ध होती है। और गंगा में कहाँ पर मिलता है, तो पटना में जाकर के गंगा में मिलती है, राइट, पटना में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रहेगा, फल्गु नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, लीलाजन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूल नदी। क्यूल नदी हजारीबाग के पठार से ये निकलती है और ये बिहार के जमुई जिला के, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो क्यूल है जमुई जिला के सत्य पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। यानी ये जो क्यूल नदी है वो बिहार में जो यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, जमुई जिला का ये सत्य पहाड़ी के पास ये प्रवेश करता है, राइट। और गंगा में कहाँ पर मिलता है, तो ये भी मैंने लिख रखा है कि गंगा में सूर्यगढ़ा, ठीक है, सूर्यगढ़ा नामक जो जगह है लखीसराय का, वहाँ पर ये जाकर के गंगा में मिलती है, राइट। अब नेक्स्ट जो हमने बात किया जैसे अजय के बारे में, तो अजय जो नदी है वो खास करके मैं आपको बता दूं कि ये गंगा में नहीं मिलता है, बंगाल में जाकर के गंगा में मिलता है। मतलब बिहार में गंगा में तो मिलता है लेकिन बिहार में नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा साइड रखा है। बिहार की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन गंगा में मिलती है, ये बिहार में नहीं मिलती है, बंगाल में जाकर के गंगा में मिलती है। यह जमुई जिले के दक्षिण में, ध्यान दीजिएगा कि जमुई जिले के दक्षिण में करीब 5 किलोमीटर दूर बटबाड़ है, बटबाड़ से निकलती है और यह बिहार से निकल करके झारखंड में देवघर जिला में प्रवेश करती है और उसकी तरह आगे बढ़ते हुए बंगाल में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसके बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं करते हैं। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया समझ में आया होगा, लेकिन मुझे पता है कि पूरी तरह से अगर आपको ये चीज़ समझना है तो फिलहाल आपको हमारी पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, उस वीडियो को देख लेना। लेकिन अगर आपको बिहार की नदियों के बारे में नॉलेज है तो फिर इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होगी, आपको रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार बिहार की नदियों के पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमारी उस वीडियो को देख लो, तब जाकर के आपको क्लियरली समझ में आएगा, सब कुछ बिहार के नदियों के बारे में समझ में आएगा, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आगे बढ़ने से पहले बस मैं एक चीज़ बता दूं कि पीडीएफ के बारे में अगर आप बात करते हो तो पीडीएफ हमारा एप्लीकेशन जो है उस पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, पेड कोर्स में जाइए और बिहार स्पेशल या फिर 17 बीपीएससी का जो बैच है वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।